to my channel. Today we are going to start chapter 12 of class 8. Before we start exercise 12.1, you have to recall these formulas laws of exponents which you have already done in your last class, that is class 7. So these are new ones and these all you have done already. So we are going to revise that. Anything raised to power 0 is 1. कोई भी नंबर भी है, यहाँ पर कुछ भी है, अगर पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1. नेक्स्ट क्या है, इफ वी आर बेस सेम है, इसे आप बेस बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं, पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर पावर्स अलग अलग हैं लेकिन बेस सेम है, देखो ए और मल्टीप्लाई है तो बेस एक ही बार आएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी. ठीक है, अब हम इनको अप्लाई करेंगे और ऑलरेडी आप लास्ट ईयर इन क्वेश्चंस, इन लॉज को अप्लाई कर चुके हो. इसी तरह से यहाँ पर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ही बार पावर लग जाएगी, ए बी रेज्ड टू पावर एन. डिवीजन का साइन है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. और अगर पावर सेम है, डिवीजन का साइन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हुई थी, यहाँ डिवाइड होंगी और सेम पावर आ जाएगी. ठीक है, अब ये वाला भी आपने पढ़ा हुआ है, तो ये दो नए हैं, एक पावर अंदर है, एक पावर बाहर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स. ठीक है, 7th में क्या है, a रेज टू पावर माइनस m. अब आप यहाँ पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, यानी अगर पावर, एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर माइनस में है तो आप उसे प्लस बना सकते हैं रेसिप्रोकल लेकर. तो ये a रेज टू पावर माइनस m था, आपने रेसिप्रोकल कर दिया, 1 बाई a रेज टू पावर m हो जाएगा. अब ये जो पावर माइनस m थी ये प्लस हो गई, तो उसके लिए आपको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा. ठीक है, 1 बाई a रेज टू पावर m. दिस इज हाउ यू कैन मेक द पावर पॉजिटिव. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सॉरी फॉर्मूला 8 में क्या है, a बाई b रेज टू पावर माइनस m. फ्रैक्शन की पावर अगर माइनस में है तो उसको रेसिप्रोकेट कर दो. यहाँ तो कुछ नीचे 1 था तो 1 बाई किया था, तो b बाई a रेज टू पावर माइनस m की जगह वो क्या हो जाएगी, प्लस m. तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है कि आप रेसिप्रोकल कर दो. सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिकॉल टू स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इवेल्युएट. इवेल्युएट में आपने वैल्यू निकालनी है और कंप्लीट आंसर निकालना है, पावर में नहीं छोड़ना है. अब यहाँ पर पावर माइनस में है तो आपने इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर लेना है. अब 3 की पावर -2 से +2 हो गई और मैंने ये यहाँ पर ये वाला लॉ यूज किया है जो मैंने 7th नंबर पे लिखा था, 1 बाई a रेज टू पावर m, ये यूज किया है. ठीक है, तो 1 बाई 3 स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, सो आंसर इज 1 बाई 9. सी सेकेंड पार्ट, अगेन द पावर इज नेगेटिव. आप इस माइनस पे ध्यान नहीं देंगे, पावर वाले माइनस पे ध्यान देंगे, ये ध्यान रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये -4 ही रहेगा बट पावर पॉजिटिव हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है, -4 मल्टीप्लाइड बाय -4, 2 टाइम्स -4 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2. अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस. 4 4s are 16, तो ये साइन माइनस माइनस प्लस हो गए, आंसर इज 1 बाय 16. सी थर्ड पार्ट ऑल्सो, यहाँ पर फ्रैक्शन गिवन है, 8th रूल लगेगा, a बाई b रेज टू पावर माइनस m, तो हम इसे बना देंगे 2 बाई a रेज टू पावर m, पॉजिटिव बना देंगे. अब इसका मतलब क्या है, 2 बाई 1 5 टाइम्स है. ठीक है, 5 टाइम्स हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम पावर्स में आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें इवैल्यूएट बताया था. नीचे आप 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर में 1 ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 32. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको इवैल्यूएट नहीं करना है, क्या लिखा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस. सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के, उसके बाद एक्सप्रेस करना है जो रिजल्ट है, यानी जो आपका आंसर है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, पावर नोटेशन में ही एक्सप्रेस करना है, यानी पावर्स में ही आंसर दे देना है. उतनी बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पावर क्या बनानी है, विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए. तो हम पावर पॉजिटिव बना के छोड़ देंगे उसको. ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे, कि ये जब जैसे स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है
कि अंदर वन का भी स्क्वायर है और 2 क्यूब का भी स्क्वायर है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये इस तरह से है 1 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ये पावर दोनों का स्क्वायर है। तो अब 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 इंटू 1, और 2 की पावर 6, अंदर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होती है। तो 6th रूल है जो हमने बताया था। तो अब इसको ऐसे ही छोड़ना है, 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम्स नहीं करना है, क्योंकि आंसर उन्होंने कहा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही छोड़ दो। इसी तरह थर्ड, अब यहाँ पर आपका रूल लगता है जो मैंने आपको बताया था सीक्वेंस में, आई थिंक थर्ड था। तो यहाँ पर हमारी पावर सेम दिख रही है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वो वाला फॉर्मूला लग रहा है आपका a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, a इंटू बी रेज टू पावर m। ठीक है, तो पावर एक ही बार लग जाएगी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -5 रेज टू पावर 4। तो आपकी पावर यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही हमने आंसर छोड़ना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये क्यों माइनस आ रहा है, ये तो बेस है, पावर को हमने, एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव बनाना है। तो यू विल लीव इट हियर ओनली। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। तो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई में आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में आप देखेंगे कौन सा लॉ लग रहा है, बेस सेम है। आपको बस दो चीजें नोट करनी है, बेस सेम है या पावर सेम है। तो बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। तो बेस एक ही बार लिखेंगे और जो पावर है -7 और -10, ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर m माइनस n, ये रूल लगा है। ठीक है, तो ये अब ब्रैकेट हटा सकते हैं क्योंकि आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या आएगा, 3 रेज टू पावर -7 प्लस 10, माइनस एंड माइनस मेक्स 10 प्लस 10, 3 रेज टू पावर -5। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 7, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 10 माइनस 7 इज 3 और बड़े का साइन आएगा, यानी बड़ा है 10, प्लस में आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप करना है, अब इसके साथ इसको सॉल्व करना है। अब आपका थर्ड वाला लॉ लगेगा, a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, बेस सेम है तो बेस एक ही बार लिखेंगे और पावर्स ऐड कर देंगे। 3 में प्लस -5, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस इज माइनस, तो 3 माइनस 5 विच इज -2। -2 क्यों लगाया, क्योंकि जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे बड़े का साइन आएगा, बड़ा 5 इसमें है तो 3 की पावर -2। अब हमारा अभी तक तो यहां तक सॉल्व हो गया, लेकिन हमें पावर कैसी बनानी है, पॉजिटिव। तो हम इसको रेसिप्रोकल लिख देंगे, पावर पॉजिटिव बन गई, 3 की पावर 2। सो दिस इज द आंसर। पावर में ही हमें आंसर छोड़ना है क्योंकि यहाँ लिखे है पावर नोटेशन में छोड़ना है। अब नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखेंगे, 2 रेज टू पावर -3 इंटू -7 रेज टू पावर -3। यहाँ पर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस कैसे करेंगे, a b रेज टू पावर m लगेगा, बेस को मल्टीप्लाई करके इकट्ठी पावर लगेगी -3 एक ही बार। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर एक साथ लगेगी, तो a b रेज टू पावर m हो गया। तो 2 इंटू -7 इज, साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस माइनस माइनस और फिर नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, 14, -14 की पावर है -3। इसे पॉजिटिव बनाना है, पावर को पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो आपने क्या लिख देना है, -14 रेज टू पावर 3, -3 से पावर 3 हो जाएगी और आपने इसे यही लीव कर देना है क्योंकि पावर नोटेशन में आंसर देना। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपने एक्सपोनेंट में, पावर में आंसर नहीं छोड़ना है, पूरा सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट है 3 रेज टू पावर 0, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 3 रेज टू पावर 0, तो फर्स्ट लॉ लगेगा, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। सो 3 रेज टू पावर 0 इज 1 और इसे आप पॉजिटिव बनाएंगे, 4 की पावर -1 है तो रेसिप्रोकल लिख लेंगे, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। पावर 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब 4 एक ही बार है तो आप लीव कर सकते हैं इसको। इनटू 2 स्क्वायर का मतलब है 4। ठीक है, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट हटा सकते हैं, बस अब सॉल्व हो गया आपका 4। यह आएगा 4 प्लस 1 यानी 5/4 इंटू में ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया 5 आंसर। अब देखेंगे सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट में दोनों की पावर सेम है तो हम इसे मल्टीप्लाई करके इकट्ठी पावर लिख सकते हैं, यानी हम जो लॉ 3 है वो लगा सकते हैं यहाँ पर, a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर m। अब यहाँ से ये आ गया 2 इंटू 4 इज 8 रेज टू पावर -1 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर -2। अब ना बेस सेम है ना पावर सेम है, बेस सेम आप बना सकते हैं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 क्यूब लिख सकते हैं। 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 और -1, ठीक है। नहीं भी बना सकते तो सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बेस सेम बना लिया है। अब अंदर और बाहर वाली पावर क्या होगी, इस 8 को मैंने लिखा है 2 क्यूब, क्योंकि 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, बेस सेम बन जाएगा आगे। अब मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर और बाहर वाली, तो 3 इंटू -1 इज -3। अब अगर आप देखेंगे तो बेस दोनों का सेम है 2 और डिवाइड का साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -3 -2, ये दोनों पावर्स के बीच में आ गया माइनस का साइन, माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस, तो -3 + 2 इज 2 रेज टू पावर -1। पावर पॉजिटिव बनानी है तो आप इसको रेसिप्रोकल लिख लेंगे, आंसर विल बी 1/2। 2 की पावर -1 को 1/2 रेज टू पावर +1 बना लेंगे तो 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर इज 1/2। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, 1/2 रेज टू पावर -2। सबसे पहले इनमें क्या करते हैं, पावर्स को पॉजिटिव बना लेते हैं, सबकी पावर्स नेगेटिव है और बीच में प्लस साइन है तो कोई रूल नहीं लग सकता, वो सब सिर्फ लगता है मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन पे। सीधा सबसे पहले पावर पॉजिटिव बना लो, 2/1 रेज टू पावर 2, रेसिप्रोकल करते जाओ और पावर पॉजिटिव बना लो। सबसे पहला स्टेप यही है जब भी आप नेगेटिव पावर देखोगे। अब डिनोमिनेटर में 1 है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे वो नंबर इटसेल्फ आएगा। 4 को 1 से डिवाइड करोगे 4 ही आएगा, तो आप लीव कर सकते हो उसको। 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 इज 4, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 इज 9, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 इज 16। सो आंसर इज 4 + 9 13, 13 + 16 is 29. This is the answer. So it was very simple. दिखने में अजीब सा लग रहा था बट बहुत सिंपल था। अब यहाँ से फोर्थ पार्ट में देखो, अब इतने बड़े पार्ट को पॉजिटिव बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, कुछ नहीं करना, ऊपर ये पावर 0 देख लेना। एक नंबर में पूछा जाता है पावर 0 है अगर ऊपर, तो एनीथिंग कुछ भी हो अंदर अगर पावर में 0 है तो it makes 1 only, so 1 is the answer, no need to solve it। ब्रैकेट को कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा पावर पे जाइए। अगर पावर 0 है, होल की पावर 0 है, पूरे की पावर 0 है, तो अंदर जो भी है anything raised to power 0 is 1, so 1 is the answer। Now fifth part, -2/3। सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a⁻⁶ वाला फॉर्मूला लगाया है, जो अगर आप वीडियो के स्टार्ट में देखेंगे, a⁻m, ब्रैकेट के बाहर है n, a⁻m इंटू n, तो m इंटू n इज 2 × 2 = 4, -4 आ जाएगी। अब पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि पावर माइनस में है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/-2 रेज टू पावर 4। अब इसको आपको 4 टाइम्स लिखना है ताकि आप सिंप्लीफाई करें, 3/-2, 3/-2, 3/-2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 3s are 9, 9 3s are 27, इंटू 3 is 81 अपॉन ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस, तो सभी प्लस हो गए, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16, सो आंसर इज 81/60। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन रिटन इवेल्युएट, तो पूरी वैल्यू निकाल के छोड़नी है, तो मैंने दोनों पार्ट्स लिख लिए हैं। पहले मैं फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। ऑफ कोर्स पावर पॉजिटिव बनाओ, सबसे पहले इनको इंटरचेंज करो, ये नीचे आ जाएगा ताकि इसकी पावर 1 हो जाए, पॉजिटिव 1 हो जाए, रेसिप्रोकल कर दिया, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसकी पावर -1 से +1 हो गई, बट +1 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये जो नीचे था इसे ऊपर लिख दो, रेसिप्रोकल कर दो, और इसकी पावर -4 से हो जाएगी +4 इंटू 5/3। अब आप देखो कोई लॉ तो लग नहीं रहा है, क्योंकि बेस बूस कुछ भी सेम नहीं है, ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको 8 को
2 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपका ये बेस सेम बन जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं ये, ठीक है, डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 4 माइनस 3, ठीक है, ऊपर वाले में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट होगी, इंटू 5 क्यूब, तो ये आ गया 2 की पावर 1। अगेन 1 पावर हम लिखते नहीं है, इंटू 5 क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 2 5s are 10 into 5 5s are 25, so answer is 25 into 10 is 250. Now see this second part. पावर पॉजिटिव बनाएंगे सबसे पहले, या फिर पावर पॉजिटिव नहीं भी बनानी तो दोनों की पावर सेम है, -1 तो हम एक काम करते हैं, पावर बाद में पॉजिटिव बनाते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, पावर एक ही बार, a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m इक्वल टू ab रेज टू पावर m, तो 10 की पावर -1, 6 की पावर -1। फिर देखिए तो फिर से पावर सेम है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके एक ही साथ पावर लगा सकते हैं, तो 60 की पावर आ गई -1। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसका रेसिप्रोकल लिख लिया, अब पावर पॉजिटिव बन गई, बट पावर में +1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको यहाँ लीव कर सकते हैं। सो आंसर इज 1/5। ये थोड़ा डिफरेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं। आपने m की वैल्यू निकालनी है और आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो आप इसको देखकर बिल्कुल भाई कि बहुत अलग आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, लॉज वही लगने हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो कि बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जानी चाहिए। बेस एक ही बार लगाओगे और पावर्स को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। एक पावर थी m और एक थी -3, तो m और -3 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इस साइड पर आपका जैसा है वैसा लिखा रहेगा। अब माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, अगर बेस सेम है तो m + 3 = 5। अब तो आपकी ये सिंपल इक्वेशन बन गई, m + 3 = 5, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 3, m की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपको यहां से नया स्टेप क्या याद रखना है कि इफ द बेसिस आर सेम और बिटवीन में बीच में इक्वल का साइन है, then powers will also be equal. See question number 6, evaluate second part. First part बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हैं, करवा चुकी हूँ ऐसा। पावर पॉजिटिव बना लेते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 8/5 की पावर 7, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है, 5/8 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। अब अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन रहा है, ऊपर 8 की पावर 7, 5 की पावर 4 और नीचे 5 की पावर 7, 8 की पावर 4। अब आप इन दोनों को देखिए, यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है 8 8 और पावर्स डिफरेंट है, तो बेस सेम और डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो न्यूमरेटर की पावर में से ये डिनोमिनेटर वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसी तरह से आपने इसको करना है, 5 4, ये बेस सेम है 5 5, तो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। याद रखना है ये नहीं कि 7 - 4 करोगे, अब ये ऊपर जाएगा 4 - 7 आएगा, ठीक है, न्यूमरेटर वाला पहले आएगा, तो ये आ जाएगा 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -8 क्यूब, और 5 की पावर जो -3 थी उसे हम नीचे लिख लेते हैं 5 की पावर 3। अब दोनों की पावर सेम है तो हम इसे कंबाइंड करके इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर अब हमें इवैल्यूएट ही करना है, दोनों को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप आंसर ही निकाल दीजिए, 5 × 5 × 5, सो ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 512, ये आएगा 125, सो 512/125 इज दी क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई करना है इसको। सबसे पहले देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ भी नया दोबारा नहीं है, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। 25 को आप लिख सकते हो 5², ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर है फैक्टराइजेशन कर लो, 5 × 5 = 25, तो आप उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लो, ये एक्सपोनेंट में नहीं था तो हमने लिख लिया इसको, ठीक है, t⁻⁻⁴, और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 5 की पावर -3, और 10 को मैं ब्रेक करके इसकी फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ, 2 × 5
t की पावर -8। अब आप देखो जिस जिस की बेस सेम है उनको सॉल्व करते जाओ। पहले डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में देख लो, आपको ये सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, यानी 1 है। इन्हें कंबाइन कर दो, मल्टीप्लीकेशन में है ये दोनों, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो पावर इसकी है -3 और इसकी पावर है +1, तो -3 + 1 पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो मैं ये -2 कर रही हूँ और मैं इसे इरेज कर रही हूँ, मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है, उसी के अंदर डाल दिया। अब यहां से देखो ये सेम बेस दिख रहा है, टी बेस दिख रहा है इसका, और ये भी सेम बेस दिख रहा है, ठीक है। तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5 की पावर, डिवाइड का साइन है इसलिए पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 2, ये पावर कितनी थी, -2, तो ये -2 और ये दोनों पावर्स हो गई सब्ट्रैक्ट। ऐसे ही यहां पर t की पावर -4 और ये -8, ये दोनों क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये डिवाइड में था। अब नीचे आपका सिर्फ एक रह गया 2, ठीक है। तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 2, माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस, तो 5 की पावर आ जाएगी, अगर मैं यहां लिखूं 5 की पावर आ जाएगी 4, ठीक है। और t की पावर क्या आ जाएगी, माइनस एंड माइनस अगेन मेक्स प्लस, तो -4 + 8 क्या आ जाएगा, 8 - 4 4, तो t की पावर 4 और नीचे क्या आएगा 2, ठीक है। अब दोनों की पावर 4 है तो हम इसको कंबाइंड करके लिख सकते हैं 5t, या फिर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 5 × 5 × 5 × 5 × t⁴/2। जब आप इन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 625, ठीक है। 25, 125, 625 by t⁴/2। सो दिस इज द आंसर। बस यहां तक सिंप्लीफाई कर देना है। अब ऐसे ही ये वाला करना है, ये पावर में है 3 की पावर -5, आपने सबसे पहले ब्रेक करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये 10 की पावर -5 है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको लिख देती हूँ। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, तो 10 के ऊपर पावर कितनी है, -5, तो 2 × 5 के ऊपर है -5। अब ये पावर 2 के ऊपर भी आ जाएगी और 5 के ऊपर भी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने इस 10 को 2 × 5 खोल दिया है। अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे 125 की, तो ये 5 का क्यूब बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लिख दो 5 क्यूब, और नीचे 5 की पावर -7 और 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, तो 2 × 3 की पावर है -5, इसका मतलब 2 की पावर भी -5 और 3 की पावर भी -5, ठीक है। अब 3 की पावर -5 से 3 की पावर -5 कैंसिल, अगर बेस भी सेम है, पावर्स भी सेम है, तो आप उसे कैंसिल कर देंगे। 2 की पावर -5 से 2 की पावर -5 भी कैंसिल। अब आपके पास बचा है ये एक्सप्रेशन, जो बचा है ऊपर 2 टर्म्स और नीचे 1 टर्म। बेस देखिए सेम है, अब इन दोनों में बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, पावर्स ऐड होंगी, तो -5 + 3 पावर कितनी हो जाएगी, -2, और नीचे पावर कितनी रहेगी, -7। अब डिवाइड है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो 5 की पावर -2 और -7 ये क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा, -2 + 7, ठीक है। तो 5 की पावर 5, आप 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 × 5 × 5 × 5 × 5, तो आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक सो कि ये आपका 3125 आएगा। सो दैट विल बी योर आंसर। आई होप you will understand by this video. Thanks for watching.